आज हम एक्यूपंक्चर नीडल्स के बारे में जानेंगे क्या होते हैं। एक्यूपंक्चर नीडल्स का हिस्ट्री देखें तो जब पुराने ज़माने में लोगों को मेटल की जानकारी नहीं थी, तब लोग नुकीले पत्थर, हड्डियों और बांस का प्रयोग करते थे एक्यूपंक्चर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, विकास होता गया, लोगों ने इन नीडल्स को मेटल के नीडल से रिप्लेस कर दिया। अभी हम स्टेनलेस स्टील की नीडल का प्रयोग करते हैं, जो थोड़ी इकोनॉमिकली सस्ती रहती है और कोई नुकसान भी नहीं होता। अभी बेसिकली हम 4 से 5 टाइप की नीडल्स का प्रयोग करते हैं एक्यूपंक्चर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए। अभी हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी 5 नीडल्स होती हैं, उनके यूजेस क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन नीडल के बारे में। इसको फिलीफॉर्म नीडल भी बोलते हैं। जो कॉमन नीडल होती है, इसके 5 पार्ट्स होते हैं, जैसे इसमें इस डायग्राम में दिखाया गया है। सबसे ऊपरी भाग को हेड बोलते हैं, ये हैंडल हो गया। ये रूट है, इसको शाफ्ट या बॉडी बोलते हैं। ये टिप है। कॉमन नीडल 0.5 चुन से 8.0 चुन के साइज तक अवेलेबल होती है। अगर एक्यूपंक्चर पॉइंट मसल एरिया में है तो वहाँ पे अधिक चुन की नीडल लगती है। अब अधिक चुन की नीडल क्यों लगती है? अगर मसल्स ज़्यादा है, एरिया थिक होगा, तो उस एक्यूपंक्चर पॉइंट पे अगर हम कम चुन की नीडल लगा देंगे तो उस पॉइंट पे स्टिमुलेशन सही से हो नहीं पाएगा, तो जो हमको डिज़ायर रिजल्ट चाहिए वो आ नहीं पाएगा। और जो बोनी एरिया है वहाँ पे मसल कम होती है, तो वहाँ पे हम कम चुन की नीडल लगा सकते हैं। इसी प्रकार से एक्यूपंक्चर पॉइंट की लोकेशन देख के हम नीडल का सिलेक्शन करते हैं कि कौन सी नीडल किस जगह पे लगाई जा सकती है। कॉमन नीडल डिफरेंट डायमीटर की भी होती है, जैसे थिक और थिन। थिक और थिन नीडल का भी यूज़ हम पॉइंट की लोकेशन देख के करते हैं। थिक डायमीटर वाली नीडल का यूज़ करते हैं तो पेन थोड़ा ज़्यादा रहता है, और अगर हम थिन डायमीटर वाली नीडल का यूज़ करते हैं तो पेन थोड़ा कम होता है। इस एक्यूपंक्चर पॉइंट के लिए कौन सी साइज़ की नीडल लगेगी और वो कितने चुन तक शरीर के अंदर जाएगी, ये डिपेंड करता है कि वो एक्यूपंक्चर पॉइंट किस लोकेशन पे है। इसमें हम देखेंगे कि कौन से बॉडी एरिया में कितने चुन की नीडल लगा सकते हैं। अगर हम स्कैल्प में देखेंगे तो 28 से 30 mm की नीडल, मतलब 1.5 टू 2 चुन की नीडल लगा सकते हैं। प्री ऑर्बिटल एरिया में देखेंगे तो 0.5 से 1 चुन की नीडल लगा सकते हैं। अगर फेस पे देखेंगे तो 0.1 से 1 चुन की नीडल यूज़ कर सकते हैं। अगर ईयर में देखेंगे तो 0.5 और उससे कम की नीडल यूज़ करेंगे। चेस्ट में देखेंगे तो 0.5 से 0.5 चुन से या उससे कम की नीडल यूज़ करेंगे। एब्डोमेन में देखेंगे, इसमें भी 0.5 से 1 चुन तक की नीडल लगा सकते हैं। अपर एरिया में, अपर एक्सट्रीमिटी में देखेंगे तो हम 1 से 2 चुन की नीडल लगा सकते हैं। अगर बटक में देखेंगे तो हम 3 से 5 चुन की नीडल लगा सकते हैं। अब बटक एरिया में 3 से 5 चुन की नीडल क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे मसल का पार्ट ज़्यादा होता है, थिक मसल्स होती हैं, इसलिए हम ज़्यादा चुन का नीडल लगाते हैं। हाथ और पैर में देखेंगे 0.5 से 1 चुन की नीडल यूज़ करेंगे। ट्रायंगुलर नीडल, इसको हम प्रिज्मेटिक नीडल भी बोलते हैं। इसकी जो एज होती है वो ट्रिपल कटिंग एज होती है। मैं इसमें फ़ोटो डाल दूँगी आपको देखने के लिए। ट्रायंगुलर नीडल को जनरली इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ करते हैं, जैसे फीवर हो गया, कोमा, शॉक, कन्वल्जन्स। और ट्रायंगुलर नीडल को लगाने की टेक्निक क्या होती है? इस नीडल के द्वारा जिंगवेल पॉइंट पे ब्लीडिंग कराई जाती है। जिंगवेल पॉइंट्स कौन से होते हैं? जो इमरजेंसी कंडीशन में जो एक्यूपंक्चर पॉइंट दिए जाते हैं उनको जिंगवेल पॉइंट बोलते हैं। जो नीडल होती है इसको अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में पकड़ते हैं और सुपरफिशियल रोटेशन करवाते हैं जब तक उस पॉइंट पे ब्लीडिंग ना हो जाए। खून की कुछ बूंद निकलने के बाद उस नीडल को हटा देते हैं और उस पॉइंट को जोर से प्रेस करते हैं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। 7 स्टार नीडल क्या होता है? इसको प्लम ब्लूज में नीडल भी बोलते हैं। जैसा हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक हैमर है, इसमें 7 नीडल्स अरेंज की गई हैं। अब हम इन नीडल्स को वेरी सुपरफिशियली स्किन में पंक्चर करते हैं जब तक वहाँ की स्किन रेड ना हो जाए। इस नीडल का प्रयोग जो हमारी स्किन डिसीज होती हैं उसमें अधिकतर किया जाता है, जैसे एक्जिमा, सोरियोसिस, डर्मेटाइटिस, ल्यूकोडर्मा, एलोपेशिया। इन कंडीशंस में हम 7 स्टार नीडल का यूज़ करते हैं। प्रेस नीडल जो होती हैं वो राउंड शेप की होती हैं। जो नीडल होती है वो एक राउंड बेस से कनेक्ट होती है। इस नीडल के
टिप की जो लेंथ होती है वो 1 mm होती है। इन नीडल्स का कॉमनली तभी यूज़ करते हैं जब हमको किसी एक्यूपंक्चर पॉइंट पे कंटिन्यूस स्टिमुलेशन देना हो, जो कि ब्रोंकियल अस्थमा और एडिक्शन जैसी कंडीशन में दिया जाता है। इस नीडल को लगाने की टेक्निक क्या होती है कि इस नीडल को किसी ईयर पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं और एक एडहेसिव के द्वारा उसको कवर कर देते हैं ताकि वो गिरे ना। अब इस नीडल को 3 से 5 दिन तक लगाते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि उस पॉइंट पे दिन में 3 से 4 बार मसाज करें। पांचवी होती है हिडन सबडर्मल नीडल। ये हिडन सबडर्मल नीडल्स का जो साइज़ होता है 0.3 से 0.5 जून तक होता है। इनको भी प्रेस नीडल की तरह 3 से 5 दिन तक लगाते हैं। ये भी एक स्टिकर के द्वारा कवर रहती है। ये हम अस्थमा, हेडेक, हेपेटाइटिस, मायोपिया की कंडीशन में यूज़ करते हैं।